अब देखिए आज की जो तेजी आई है, ये तेजी क्या रियल तेजी है या फिर कोई धोखा है? सारी कुछ चीजें है ना, धीरे धीरे ये जो गुत्थी है वो खुलती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज तो यह है कि महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट संकेत है ना, उसमें महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है, आपको पता है पिछली बार क्या गेम हुआ था। इलेक्शन से पहले पहले मार्केट को एक अपसाइड मोमेंटम में ले जाया गया था। ऐसा क्यों होता है? जब भी रूलिंग पार्टी जो होती है उसकी फेवर में अगर कुछ भी देखने को मिलता है पॉजिटिव साइन, तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से मार्केट में अपसाइड का होल्ड करता हुआ मार्केट देखने को मिला है। ये पहली चीज। ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा लास्ट लास्ट में, मतलब आप देखो 2:30 से 3 बजे के बीच में, ठीक है, वहां एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी इंडेक्स के ऊपर। ठीक है। तो अपर साइड से ना एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला भी देखने को मिला है। तो मेजर पहला तो एक इलेक्शन का सिनेरियो, दूसरा अपर साइड से कुछ बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अपर साइड में ये लोग होल्ड करके बैठते तो फिर छुट्टी के बाद थोड़ा उनका रिस्क बढ़ता। तीसरा पॉइंट यह है कि देखो कॉल राइटर के ऊपर बाजार ने ना काफी टाइम होल्ड किया है। ये बड़ी चीज है। ठीक है, क्योंकि कॉल राइटर्स के ऊपर बाजार को जाना मतलब ये चीज है कि जो कॉल राइटर है उसका जो प्रीमियम है उसमें खतरा आना। ठीक है। तो ये तीन मेजर जो संकेत है ना, वो क्या साइन कर रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सीधा चलते हैं चार्ट पे। देखिए सबसे पहले तो ना आप देख लो, ये लाइव प्रूफ है। ठीक है, ये लाइव प्रूफ है जो मैं डेली आपके सामने रखता हूं। ठीक है, कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। मैंने आपको कल ये देखो ब्लू लाइन समझाई थी, इसके ऊपर मार्केट जाएगा। ठीक है, तो बुल्स है ना वो कंट्रोल लेंगे मार्केट का। ठीक है, और इसके ऊपर रहेगा, कैसे भी करके बुल्स ट्राई करेंगे इसके ऊपर रखने को। और उसके बाद मैंने आपको ये लेवल बताया था कि इस लेवल के ऊपर आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा 23,596, और उसके बाद 23,660 का लेवल भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। सारे के सारे जो लेवल्स है वो हिट होते हुए देखने को मिले। ठीक है, ये चीज है, ये लेवल की पावर है। बैंक निफ्टी का भी प्रूफ देख लो भाई। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने आपको समझाया था कि इस रेंज के ऊपर जाने दो, इस लेवल को काटने दो। 50,460 के लेवल को ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपको ये देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट ये आएगा, तीसरा टारगेट ये आएगा, चौथा टारगेट ये आएगा। वन बाय वन मॉर्निंग में ही 10 बजे से पहले पहले ही यहाँ आप देख सकते हो मोमेंटम हो चुका। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सभी के सभी जो टारगेट्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे जो टारगेट है वो हिट होते हुए देखने को मिले। ठीक है, काफी लोगों के कमेंट्स आए कि सर आपके सारे लेवल हिट हुए, जो आपने लेवल बताया था उसी लेवल से मार्केट में मोमेंटम आया। अब देखो क्या करना है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज समझाई थी, वहां मैंने आपको ना एक लाइन ड्रॉ करके दी थी। देखो इस तरीके से मैंने आपको ड्राइंग करके समझाया था, चार्ट एनालिसिस करके समझाया था कि मार्केट जब तक 23,800 के ऊपर नहीं जाता है बुल्स एक्टिविटी से बचना। ठीक है, मैंने क्लियर कट बता दिया था 12 बजे कि भैया यहाँ सावधान रहना है, यहाँ बुल्स की साइड नहीं जाना है जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है। और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही हमारी इस रेंज को काटा, मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने 12 बजे ही ये चीज अपडेट कर दी थी। अब देखो यहां हमें क्या करना है। तो एक अपर साइड से ना सारा का सारा जो मोमेंटम है वो फिजल आउट होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक नेगेटिव चीज है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बुल्स को बुलवाया गया है इधर तक, और ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास से, ठीक है, इस रेंज के आसपास से मार्केट में क्या हुआ, ट्रैप हुआ। ठीक है, जितना भी बुलिश मोमेंटम था ना, उस बुलिश मोमेंटम को इधर से फिजल आउट करवाया गया है। अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट बनेगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि कल के लिए, मतलब कल तो ऑफ रहेगा पर अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 23,500 का लेवल ही बनेगा। ठीक है, 23,500 का जो लेवल है वो कैसे भी करके सस्टेन करवाना पड़ेगा बुल्स को। अगर ये रेंज जो है 23,500 से 23,400 की रेंज, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। अगर ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और 23,400 के नीचे रहता है, देखो 23,500 के नीचे रहेगा ना, तो पहला एक विंडो 23,400 का ओपन होगा। ठीक है, और 23,400 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर एक फ्रेश जो सेलिंग है ना, फ्रेश
फ्रेश फॉल जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद सारे की सारे जो यहाँ बुल्स आए हैं, ठीक है, वो बुल्स जो है वो ट्रैप होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, बुल्स ट्रैप होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आज की जितनी भी तेजी आई वो डे एंड तक आते आते पूरी फिजल आउट होती हुई देखने को मिली। तो इस जोन में ये चीज ध्यान रखना, ये जो निफ्टी का जोन है ना 23,700 से लेके 23,800 का, ठीक है, इस रेंज के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता है, मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है, वो देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना के रख दी है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, अब बड़े जो स्टॉप लॉसेस है वो 23,400 के नीचे ही देखने को मिलेंगे। तो मार्केट जितना इसके नीचे रहेगा 23,500 के नीचे, पहला एक बियर एक्टिविटी का साइन मिलेगा। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी है वो यहां देखने को मिलेगी। 23,400 के नीचे रहता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी आती हुई देखने को मिल सकती है। अब अगर आप एक लंबा 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे ना, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहां से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर को मार्केट फॉलो कर रहा था, इसको ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहां से फिजल आउट हुआ है। ठीक है, तो यहां एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना, ये रेंज जो है इस रेंज को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी मार्केट जितना इसके नीचे रहेगा उतना ये, और उसके बाद ये जो रेंज है 23,300 की, यहाँ तक की निफ्टी की विंडो ओपन हो जाएगी। कब तक? जब तक मार्केट 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक 23,300 की विंडो भी यहाँ से ओपन हो सकती है, और उसके बाद नीचे एक फ्रेश डाउन साइड का डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी में सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ ये जो रेंज बनी है, इस रेंज को अब मार्केट को काटना पड़ेगा। ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के आसपास मार्केट ने मल्टी टाइम होल्ड किया है। ठीक है, कौन सी रेंज है? 50,800, ठीक है, और अपर साइड में 50,950 का लेवल। ठीक है, ये 150 पॉइंट का जो रेंज है, 150 पॉइंट, ठीक है, ये 150 पॉइंट्स जो है इसको मार्केट को कैसे भी करके काटना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, क्योंकि यहाँ अब सेलर ने पोजीशन बनाई है। ठीक है, कौन बैठा है? सेलर बैठा है, मतलब मंदी वाला प्लेयर बैठा है। नीचे की साइड ना बेसिकली यहाँ अब 50,500 का जो लेवल है, यहाँ भी निफ्टी का सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो चीज है ना, इस चीज के आसपास एक बुल्स का एक होप लेवल है। ठीक है, कि भाई इसको कैसे भी करके वो सस्टेन करता है, तो अभी भी बुल्स जो है वो ट्राई करेंगे ये जो बाउंस है, ये जो डीप है उसको उठाने की। 50,400 के नीचे जाना, ठीक है, 50,400 के नीचे जाना मतलब फ्रेश जो बिक वाली है, ठीक है, फ्रेश जो फॉल है उसको न्योता देने वाली बात है। ठीक है, तो 50,400 के नीचे रहेगा ना, तो फिर वहां से आपको 50,250 और नेक्स्ट टारगेट 50,000 का भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब चीजें ऐसी है, देखो यहां आप देखो ना, तो 50,500 से मार्केट को उठाया गया, ठीक है, और मार्केट को रखा गया 50,900 तक, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट में बुल्स को बुलवाया गया। ठीक है, और उसके बाद सारा का सारा जो मोमेंटम था वो ट्रैप में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सारा का सारा मार्केट जो है वो ट्रैपिंग में हुआ। तो 400 पॉइंट का जो ट्रैप है ना, वो ट्रैप बन चुका है। ये चीज ध्यान रखना, ऑलरेडी यहाँ ट्रैपिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो ट्रैपिंग है वो 50,400 के नीचे मार्केट जाता है, तभी कुछ ट्रैपिंग फिर से शुरुआत हो सकती है। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या करना है। ठीक है, तो सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ भी सेम सीनरियो है, सारे इंडेक्स में भी वही खेल देखने को मिला है। लास्ट लास्ट में यहाँ से बड़े प्लेयर ने एंट्री मार ली है। ऑलरेडी मैंने तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि अब बुल्स एक्टिविटी के ऊपर जब तक मार्केट ये हाई जो है इसको काटता नहीं है ना, तब तक मत जाना। ठीक है, और यहाँ अब देखो चीज ऐसी है कि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर से मार्केट में सेलर ने सेंसेक्स में भी एंट्री मारी है। ठीक है, और सारा का सारा जो मोमेंटम है वो ट्रैप में कन्वर्ट हुआ है। सारा का सारा जो मोमेंटम बाइंग साइड का आया वो धीरे धीरे सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो अब चीज ऐसी है कि मार्केट में
प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है ना वो काफी इंपॉर्टेंट बनेगी, ये चीज ध्यान रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल तो यही है 77,250 के आसपास का, ठीक है। सेंसेक्स में 77,250 के नीचे मार्केट रहता है, ठीक है, तो एक फ्रेश मार्केट में फॉल का एक सिनेरियो फिर से बन सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मार्केट में वहां से एक 77,000 तक का एक डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अपर साइड के लिए देखो, अब इसको स्ट्रक्चर को चेंज भी करना है तो 77,750 का लेवल जो है ना, इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक जो फ्रेश मोमेंटम है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 77,750 का जो लेवल है, इसको कैसे भी करके सेंसेक्स ब्रेक करे, उसी के बाद मार्केट में फिर से कुछ बुल्स का कंट्रोल है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। तब तक अभी मार्केट किसके कंट्रोल में है? बियर के कंट्रोल में है, ठीक है। जब तक मार्केट 77,750 के नीचे रहेगा उतना बियर के कंट्रोल में रहेगा। वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को 77,300 तक ले जाने की। 250 को ब्रेक किया उसके बाद एक फ्रेश जो मोमेंटम है डाउन साइड का वो आता हुआ देखने को मिलेगा। देखो काफी इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जितना समझ आ रहा है ना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो पाए, ठीक है। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये सारी प्रिडिक्शन होती है ना वो लाइव मार्केट में मैं देता रहता हूँ, ठीक है। आज भी मैंने बताया था कि यहाँ से ऊपर साइड का जब तक मार्केट रेंज ब्रेक नहीं करता तब तक बाइंग साइड मत जाना, बुल्स एक्टिविटी मत करना, बचना, ठीक है। और आप देख सकते हो रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो ये चीजें होती है, वहां डाटा पोजीशन में सारा कुछ शेयर करता हूँ बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां बिल्कुल जुड़ जाना। कल देखो हॉलीडे है, ठीक है, पर हॉलीडे में भी काफी कुछ चीजें आएगी, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद सारी जो ये पोजीशन है ना वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए हॉलीडे है पर हॉलीडे से पहले इन लोगों ने मौका उठाया है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या करना है वो देखो, कल भी मैं आपको बता दूंगा। शाम को FIS-DIS का डाटा आने दो, FIS-DIS का डाटा आएगा उसके बाद मैं आपको सारी चीजें मैं आपको मेरे पर्सनल लेवल जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।